नीरज त्रिवेदी हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। आचार्य जी, क्या महाभारत युद्ध के बाद भी अर्जुन मुक्त नहीं हुआ था? श्री कृष्ण के विराट दर्शन के बाद श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आचार्य जी, तो फिर दोबारा उत्तर गीता की क्या आवश्यकता पड़ी? कृपया मार्गदर्शन करें। कृष्ण कृष्ण हैं और अर्जुन अर्जुन है। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण की वाणी है ना, पर ग्रंथ में तो बीच बीच में अर्जुन के वचन भी उल्लिखित हैं, है ना। गीता में अधिकांशतः किसकी वाणी है? श्री कृष्ण की। लेकिन साथ ही बीच बीच में उसमें अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रतिप्रश्न हैं, कहीं पर उसने अपने अनुग्रह की अभिव्यक्ति करी है, कहीं कुछ संशय बताया है, ये सब है ना। अब सिर्फ इसलिए कि अर्जुन की भी कुछ बातें गीता ग्रंथ में मौजूद हैं, उन बातों का कृष्ण के वचनों जितना मूल्य और महत्व थोड़े ही हो गया। अर्जुन अर्जुन है और कृष्ण कृष्ण है। तुम ये थोड़े ही करोगे कि अर्जुन द्वारा उल्लिखित किसी बात को गीता का श्लोक कहकर पूजना शुरू कर दो। करोगे क्या ऐसा? तो अर्जुन ने निश्चित रूप से अंतिम अध्याय में कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, पर मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पर किसने कहा है? अर्जुन ने ही तो कहा है। अपनी समझ से अर्जुन को अपनी जो हालत, अपनी जो स्थिति लगी, अर्जुन ने बोल दी। अर्जुन को लगा कि अर्जुन को बात समझ में आ गई है, अर्जुन को लगा कि अब वो स्थिर हो गया है, अर्जुन को लगा कि मोह नष्ट हो गया है, अर्जुन को लगा कि उसे ज्ञान और स्मृति प्राप्त हो गए हैं। मैं स्थिर हूं, मैं संशय रहित हूं, मेरा बेड़ा पार हो गया, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये बातें कृष्ण ने कही हैं क्या? जब कृष्ण ने नहीं कही ये बातें, तो इनकी प्रामाणिकता क्या है? गीता में कौन सा प्रामाणिक वक्तव्य है? वो बात जो अर्जुन कह रहा है या वो बात जो कृष्ण कह रहे हैं? ये बात किसने कही है? जो बात अभी उद्धृत की गई है प्रश्न में, वो किसने कही है? अर्जुन ने। तो इसकी कोई प्रामाणिकता, कोई वैधता नहीं। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो संशय रहित हो गया, भ्रांति मुक्त हो गया, इत्यादि इत्यादि, तो वो कहे दे रहा है कि हाँ हाँ मुझे सब बात समझ में आ गई, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब कितनी बात समझ में आई है, वो युद्ध के कुछ ही दिनों बाद पश्चात खुल जाता है मामला। कहता है कि उस वक्त तो समझ में आ गई थी, बाद में भूल गया। कहता है विचलित बुद्धि हो जाने के कारण मेरा वो ज्ञान नष्ट हो गया है। सतही तौर पर समझ में आई थी, पूरे तरीके से नहीं। कृष्ण थोड़ा रुष्ट भी होते हैं, कहते हैं बड़े मंदबुद्धि हो तुम, और निष्ठा वगैरह कुछ नहीं है तुम्हारी। यहां तक कहते हैं कि तब इतने विस्तार में तुमको बता दिया, अब क्या मैं वो सब कुछ शब्दशः हूबहू दोबारा बताऊं? और कैसे बता पाऊंगा?
फिर भी कहते हैं चलो बताता हूं, तो उत्तर गीता का जन्म होता है। सिर्फ इसलिए कि दो लोग आमने सामने हैं या साथ साथ हैं, एक ही कोटि के थोड़े ही हो जाते हैं भाई। कृष्ण के बगल में चल रहे हो अर्जुन, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। ये तो संयोग की बात है कि कृष्ण की कृपा पाने के लिए कृष्ण के साथ चल रहे हैं, संयोगवश कुल का संबंध है, सखा हैं, लेकिन दोनों की हस्ती में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। लेकिन कोई दूर से देखे तो उसे ऐसा लगेगा देखो दो राजपुरुष चले आ रहे हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों ने ही मुकुट धारण कर रखा है, दोनों ही तेजवान हैं, दोनों ही अच्छी बलिष्ठ कदकाठी के हैं, दोनों ही करीब करीब हम उम्र हैं, तो लगेगा ये दोनों एक ही कोटि के होंगे। पर बहुत अंतर है, आयामगत अंतर है, हजारों लाखों गुने का अंतर है। समझ में आ रही है बात? शिष्यों में कोई एक बिरला शिष्य होता है जो गुरु के समतुल्य हो पाता है, जो गुरु से मिलती जुलती ऊंचाई हासिल कर पाता है। अन्यथा किसी धोखे में मत आ जाइएगा। गुरु हो, उसके साथ शिष्यों का पूरा एक कुनबा चल रहा हो, वो शिष्यों का कुनबा कोई मूल्य, कोई औकात नहीं रखता। कृष्ण और अर्जुन में वही संबंध नहीं है जो अष्टावक्र और जनक में है। कृष्ण और अर्जुन में आमतौर पर जो संबंध होता है गुरु शिष्य के बीच, वही संबंध है कि गुरु बहुत ऊंचा और शिष्य उसके सामने है, दोस्त भी हो गया है, मित्रवत भी चल रहा है। जैसे कृष्ण और अर्जुन में करीब करीब दोस्ती यारी का संबंध हो गया था, सखा कहते थे एक दूसरे को, तो दोस्त भी हो गया है भले, लेकिन फिर भी गुरु जैसे विशाल बरगद का पेड़ और शिष्य जैसे नीचे जरा सी कोई घास। आमतौर पर ऐसा ही होता है। शारीरिक रूप से उनकी कद काठी देखकर या व्यवहार में उनकी आपसी मित्रता देखकर इस भ्रम में मत आ जाइएगा कि दोनों में आपस में कोई समानता या कोई तुलना है। कोई समानता नहीं, कोई तुलना नहीं। एक तरफ है कृष्ण जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ है अर्जुन जो उस उपदेश को याद भी नहीं रख सकता। ये तो छोड़ दो कि अर्जुन स्वयं इस काबिल हो कि गीता उसके भीतर से प्रस्फुटित हो, इस काबिल तो वो नहीं भी है। इस काबिल तो बिल्कुल नहीं है। वो इस काबिल भी नहीं है कि जब उसे गीता बता दी गई तो बताई हुई बात को ही समझकर याद रख सके। वो इस काबिल भी नहीं है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, इसमें चौंकने की या विस्मित होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है। तो फिर कृष्ण थोड़ा सा खींचते भी हैं, लेकिन दोबारा फिर उत्तर गीता का व्याख्यान देते हैं।